हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि प्लास्टर कैसे किया जाता है। यदि पशु का पैर फ्रैक्चर हो जाए तो उसका प्लास्टर कैसे किया जाता है, इसका मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि मैंने उस पशु का किस तरह से उसका प्लास्टर किया था। तो वीडियो ज़रूर लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको प्लास्टर के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। यदि अभी आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन वीडियो को स्किप करके ना देखें। वीडियो पूरी देखा करें, हर वीडियो मेरी नॉलेजेबल होती है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है। अब जो ये मैंने ये प्लास्टर किया है या जो फ्रैक्चर है, ये किस प्रकार का फ्रैक्चर था, ये पूर्णतः किस प्रकार का फ्रैक्चर था, ये कंप्लीट फ्रैक्चर था। कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब होता है कि इस प्रकार के फ्रैक्चर में क्या है कि हड्डी पूर्ण रूप से टूट जाती है, तो हड्डी क्या है कि दो या अधिक भागों में बंट जाती है। फिर ये कंप्लीट फ्रैक्चर भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एक होता है अनुदैर्ध्य या जो लंबवत होता है वर्टिकल। जो मेरा ये केस मैंने जो देखा है, ये वर्टिकल फ्रैक्चर था, पशु का वर्टिकल फ्रैक्चर था। इसके अंदर क्या है कि हड्डी जो आगे से लेकर के पीछे तक टूटी हुई थी, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया भी हाथ से। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे किया जाता है, देखो। सबसे पहले हम पशु को लिटाते हैं और प्रभावित पैर को नीचे की ओर रखा जाता है और फ्रैक्चर का स्थान जो हाथ से पाल्पेशन करके और पैर को हिलाकर महसूस किया जाता है, जो इस वीडियो के अंदर मैंने किया है। यदि तकलीफ ज्यादा है तो पशु को क्या करते हैं कि दर्द निवारक इंजेक्शन लगा देते हैं, तुरंत लगा देना चाहिए और बाद में फ्रैक्चर को मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए क्या है कि प्रभावित पैर हैं जो खुर, उनके बीच में एक रस्सी बांधकर एक या दो व्यक्तियों से खिंचवा लेते हैं। जो इसके बीच में जो अब मैंने रस्सी बांधी है, इसके दोनों व्यक्तियों से हमने खिंचवाई है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो टूटी हुई हड्डी के दोनों सिरे हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। अब जो दोनों टूटी हुई हड्डियां उसके सिरे आमने आ जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम रिडक्शन कहते हैं। अब पहले क्या करते हैं, हम उस पैर पर रुई की पतली परत, अब रुई की जो एक पतली परत पूरे पैर पर लपेटते हुए ये ख्याल रखते हैं कि प्रभावित हड्डी के दोनों ओर के नजदीक जोड़ है जो प्लास्टर पे शामिल हो जाएं। अब तो हमने ये रुई लपेट दी है। रुई लपेटने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो 6 इंच की बैंडेज होती है, पट्टी को हम इस रुई के चारों ओर लपेट देते हैं, ताकि रुई क्या है कि स्तर हो जाए। अब इस पट्टी पर क्या है कि कुछ, यदि आप हो सके तो, यदि इस प्रकार का फ्रैक्चर है तो यदि आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस पट्टी पर कुछ निवार भी लपेट सकते हैं और एक या दो बांस की लकड़ी भी बांध सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने जो किया है वो किया है कि जो अब इसके ऊपर जो मैं लपेट रहा हूँ वो है पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो 6 इंच की बैंडेज है, वो हमने पहले पानी से भिगोई है और पानी में भिगो करके उसके ऊपर क्या है कि पहले जो 6 इंच की है उसको पानी में भिगोकर उसके ऊपर लपेट देनी चाहिए। इसके ऊपर जो पीओपी है उसको अच्छी तरह से पानी में मिलाएं और पानी से निचोड़ करके उसको ऊपर अच्छी तरह से लपेट करके उसे चौपड़ देना चाहिए। अब जो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को है उसको अच्छी तरह से चौपड़ देना चाहिए। अब जो ये मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो पट्टी बांधी है, इस पट्टी के ऊपर जो पानी में भिगोकर आपको अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा होगा, उसको अच्छी तरह से साफ से सफाई कर देना चाहिए। और आपके पशु को, जो पशु के पैर हैं, वो उनको दो व्यक्तियों से खिंचा करके यानी टाइट रखना चाहिए। जब प्लास्टर करते हैं या जो 6 इंच की जो बैंडेज लगा रहे हैं, उस समय आपके पशु का पैर एकदम सीधा होना चाहिए और खिंचे हुए व्यक्तियों से रखना चाहिए, ताकि आपके पशु को जो पैर जोड़ रहे हैं ताकि उसके अंदर कोई अलग प्रभाव न पड़े। ये आप जरूर बात का ध्यान रखें, पैर को टाइट रखें। उसमें जिस प्रकार से आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि हमने जो इस पैर को अच्छी तरह से एकदम जो रिडक्शन टाइप है, दोनों पैरों की जो हड्डी टूटी है, जो कंप्लीट फ्रैक्चर है, ये जो हमारा फ्रैक्चर था ये कंप्लीट फ्रैक्चर था। इसके अंदर पूरी हड्डी को हमने साथ लिया है, यानी पूरी हड्डी को खींच के, ताकि पशु की हड्डी है वो अच्छी तरह से जुड़ जाए। अब क्या करते हैं कि यदि ये ऐसा होने के बाद अब हम करते हैं कि लगभग आधा घंटे के बाद पीओपी सूखने पर, जो प्लास्टर सूखने पर पशु को खड़ा हो सकता है। यदि आपके पशु खड़ा होना भी चाहिए तो आधा घंटे तक उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को है सूखना देना चाहिए। अब क्या है कि जो इसके अंदर जो अब कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया है, यदि कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाए तो
कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाए तो क्या है कि सिंपल फ्रैक्चर की तरह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हम कर देते हैं, और जिस स्थान पर कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब होता है कि घाव हो जाए, तो जो कंप्लीट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं उस स्थान पर क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को काट पर एक विंडो बना देते हैं, यानी एक खिड़की सी बना देते हैं, ताकि हम नियमित रूप से उस घाव की एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग से या एंटीबायोटिक क्रीम से उस पर लगाते रहें और उसको साफ करते रहें, यानी अच्छी तरह से उसकी ड्रेसिंग हो जाए। ये तो आपको करना ही करना है। अब इसके ऊपर हमें क्या लेना है ताकि आपके पशु को जो इंजेक्टेबल है या क्या करना चाहिए आपके पशु को। अब जो ये प्लास्टर बांध दिया है हमने, अब ये प्लास्टर बांध के जो कंप्लीट किया है, इस प्लास्टर को कब खोलना चाहिए? कम से कम इस पशु को 20 दिन बाद में इस प्लास्टर को खोलना चाहिए, यानी हटा देना चाहिए। 20 दिन का समय लेना चाहिए इस प्लास्टर को हटाने के लिए। तो अब जो मैंने ये जो प्लास्टर किया है, इसके अंदर हमने न तो बांस की ली है, लकड़ी ली है, न हमने इसके अंदर निवार लिया है, क्योंकि हमने इस तरह का प्लास्टर किया है ताकि पशु को, अब ये सूखने के बाद में एकदम हार्ड हो जाएगा, ह्यूमन कैटेगरी की तरह हमने इसका प्लास्टर किया है, जैसे आदमियों का प्लास्टर किया जाता है उस विधि से हमने इसका प्लास्टर किया है ताकि पशु को ज़्यादा तकलीफ ना हो। और अब इसका प्लास्टर भी इस तरह से किया है कि जो उसके ऊपर घुटना है उसके ऊपर तक लिया है ताकि पशु उसके घुटने को मरोड़ न सके, ताकि घुटना मरोड़ेगा तो क्या है कि उसका जो नीचे वाला पैर है उस पर वो अपना शरीर का भार है उस पर ज़्यादा पड़ेगा। ये तो हमने किया ही किया है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट के तौर पर मैं आपको भी बता दूंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट के तौर पर आपको जो मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे हैं इंजेक्शन, ये लगाना चाहिए। देखो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो आपको DCR जो 5 ग्राम है, यदि आपका पशु बड़ा है तो 5 ग्राम DCR किसके साथ घोलना है? ये जो आपको क्लोरफेनेरमाइन मेलेट है दिख रही है आपको, क्लोराजिन, इसके साथ इसको घोल करके और लगातार 3 दिन आपको DCR 5 ग्राम लगाना है यदि आपका पशु बड़ा है। तो यदि आपका पशु छोटा है तो उसको 2.5 ग्राम, जो 2.5 ग्राम DCR आता है ये लगाना है लगातार 3 दिन। और साथ ही साथ आपको दर्द निवारक इंजेक्शन लगाने, जैसे इंजेक्शन है नीमोस्लाइड इंजेक्शन में आप कोई सी भी कंपनी का, कोई सी भी बढ़िया ब्रांड की कंपनी का इंजेक्शन ले सकते हैं नीमोस्लाइड। यदि आपका पशु बड़ा है तो 15 से 20 ml लगा सकते हैं आप इंट्रामस्कुलर, या यदि आप लगाना चाहें तो आप मिलोनेक्स प्लस भी लगा सकते हैं जिसके अंदर मिलोक्सिकिम पैरासीटामोल हो, क्योंकि इसके अंदर पशु को दर्द होता है। तो लगातार आप 3 दिन 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएं, कोई सा भी, या तो आप मिलोनेक्स प्लस लगा सकते हैं या नीमोस्लाइड, इन दोनों में से कोई सा इंजेक्शन लगा सकते हैं। और एंटीबायोटिक के तौर पर आपको DCR लगाना है। अब साथ ही साथ इसके अंदर आपको कैल्शियम देना है। जो मेरे पास है कैल्शियम पाउडर, जो है कैल्शियम बूस्ट के नाम से जो दानेदार पाउडर आपको दिखाई दे रहा हो, ये आप अपने पशु को लगातार, यदि आपका पशु बड़ा है तो उसको 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आप कोई सा भी कैल्शियम पाउडर आता है वो आप अपने पशु को दें। 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन तो कैल्शियम पाउडर देना ही देना है पशुओं को, ये आप जरूर ध्यान रखें। हो सके तो आप लिक्विड भी दे सकते हैं कैल्शियम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो मैंने इसके अंदर यूज में ली थी, तो सबसे पहले क्या यूज में लिया था, जो एक कॉटन था, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉटन। सबसे पहले मैंने उसको कॉटन यूज में लिया था। कॉटन के लगने के बाद में जो ये बैंडेज है 6 इंच की, जो ये बैंडेज है इसका हमने उपयोग में लिया था। पहले कॉटन लपेटा था, उसके बाद में ऊपर बैंडेज लपेटी थी, और उसके बाद में जो ये आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, आपको दिख रही भी होगी, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज है ये उसके ऊपर लपेटी थी पानी में भिगो करके, इस तरह से आती है। तो ये लपेटने के बाद आपके पशु का क्या है कि प्लास्टर हो जाता है। ये भी 6 इंच की यूज में ली थी। यदि आप जहाँ तक आप बड़ा पशु है तो 6 इंच की यूज में ले, 6 इंच की प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज और 6 इंच की ये आपको ये नॉर्मल बैंडेज आपको यूज में लेनी है। और ये लेने के बाद में आपके पशुओं को लगातार 3 दिन जो ये इंजेक्शन है ये लगाने हैं। और साथ ही साथ आप अपने पशुओं को जो कैल्शियम बूस्ट या कैल्शियम, जो भी जितने भी कैल्शियम के पाउडर आते हैं, कैल्शियम बूस्ट के नाम से भी आता है, जैसे ओरकाल्पी भी आता है, इनोकाल प्लस भी आता है, जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि आपके पशु का जो कैल्शियम, बॉडी के अंदर कैल्शियम बनेगा, ताकि आपके पशु को फ्रैक्चर होने के बाद में क्या है कि पशु का घाव या जो फ्रैक्चर है वो जल्दी भर जाएगा यदि आपके पशु को ये कैल्शियम देंगे। तो ये आपको करना है। देखो ये जो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया इस वीडियो के अंदर, आपको छोटी छोटी बातों से लेकर के मैंने आपको हर बातें बता दी कि यदि आपके पशु को प्लास्टर किस विधि से करना चाहिए, और आपको इस वीडियो के अंदर मैंने लाइव भी दिखा दिया है।
यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और वेटरनरी स्टूडेंट के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें और आप मेरे को इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।